विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। अब से 13 दिन बाद यानी 5 अक्टूबर को प्रदेश की 90 सीटों के लिए मतदान होगा। बीजेपी जहां तीसरी बार हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस के सत्ता में वापसी के सपने संजोए जा रहे हैं। चुनावी माहौल गर्म है और हर पार्टी अपने जीत के दावों के साथ मैदान में उतर चुकी है। इसी बीच टाइम्स नाउ और नव भारत के ओपिनियन पोल ने हरियाणा में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस पोल के आंकड़े बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चिंता का सबब बनते दिख रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में इस बार चुनावी मुकाबला काफ़ी कड़ा हो सकता है। टाइम्स नाउ, नव भारत और मैटराइज के ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनावी राह आसान नहीं है। पोल के अनुसार कांग्रेस को 36 से 41 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी को 33 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। जेजेपी, जिसने पिछले चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाई थी, इस बार कमज़ोर नज़र आ रही है और सिर्फ 2 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। अन्य पार्टियों के खाते में 6 से 11 सीटें जा सकती हैं। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 46 सीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन मौजूदा आंकड़े किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ता नहीं दिखा रहे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस को 32.4% वोट शेयर मिलेंगे, जबकि बीजेपी को 35.6% मिलने के अनुमान है, जो कांग्रेस से 3.2% अधिक हैं। जेजेपी को 8.8% और अन्य पार्टी को 23.2% वोट मिलने का अनुमान है। ये आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को वोट शेयर में भले ही लाभ हो, लेकिन सीटों की संख्या में बढ़त हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बीजेपी के लिए इस बार मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। टिकट वितरण के बाद पार्टी में बगावत की लहर चल पड़ी है। 50 से अधिक नेताओं ने टिकट न मिलने के चलते पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं कांग्रेस भी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से कांग्रेस की कुछ और सीटों पे मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस चुनावी दंगल में गठबंधन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बीजेपी ने सिरसा सीट पर हरियाणा के लोक हित पार्टी HLP के गोपाल कांडा को समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस ने एक सीट पर माकपा से गठबंधन किया है। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी इस बार साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। INLD केवल 30 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, जबकि BSP ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस गठबंधन से उन सीटों पर मुकाबला रोचक हो गया जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की मौजूदा उम्मीदवार के खिलाफ तीसरे मोर्चा प्रत्याशी खड़े हैं। हरियाणा की जनता इस बार कुछ अलग देखना चाहती है। पिछले कार्यकाल में बीजेपी सरकार के खिलाफ कई मुद्दे उभर कर सामने आए, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और कृषि कानून से नाराजगी प्रमुख है। वहीं कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह से उबरने की कोशिश कर रही है, लेकिन संगठनात्मक कमजोरियों से जूझ रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल का हवाला देकर हरियाणा के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में है। पिछले 2 चुनावों पर नज़र डालें तो 2014 में बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में बहुमत हासिल किया था। 2019 के चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से कुछ सीटें दूर रह गई थीं। इसके बाद जेजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई, लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ और ही कहती है। ओपिनियन पोल के अनुसार दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। जहां बीजेपी अपनी तीसरी पारी के लिए आश्वस्त दिख रही है, वहीं कांग्रेस भी वापसी के लिए जी जान लगा रही है। चुनाव प्रचार में आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो चुके हैं और हर पार्टी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इस बार हरियाणा की जनता किसे अपना समर्थन देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव परिणाम हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ देने वाला है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलती नहीं दिख रही है। ऐसे में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। जेजेपी और अन्य छोटे दलों के लिए ये मौका है कि वो सत्ता की चाबी अपने हाथ में रख सकते हैं।
मतदाताओं के मूड अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और चुनाव के दिन तक समीकरण बदल सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस चुनाव में किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। हरियाणा में फंसा चुनावी पेंच अंततः किसे फायदा पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना साफ है कि इस ओपिनियन पोल में चुनावी माहौल को और भी दिलचस्प बना दिया है और सभी की नज़रें 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजों पर टिकी रहेंगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।